विश्वास प्रेम की ओर बढ़ाया गया पहला कदम है। कॉन्फिडेंस अगर आप में है तो किसी प्रेम की शुरुआत है। पहला कदम क्या है? कॉन्फिडेंस, विश्वास। विश्वास से तब आप किसी को मतलब प्रपोज कर सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं प्यार से, है ना। तो जय माता दी बच्चों, हम लोग आज मैथ का सिंपल सा क्वेश्चन जो कि टाइम एंड वर्क से है, RRB 2000 ग्रुप डी 2022 में आया हुआ है। गगन प्रताप सर के जो रेलवे का बुक है उससे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक पुस्तक टाइप की जानी है। लंबा थोड़ा इसका लैंग्वेज है लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी है। अकेले काम किए जाने पर ए इसे 15 दिन में टाइप करता है, यानी ए के बारे में बोला गया कि 15 दिन में टाइप करता है। बी इसे 12 दिन में टाइप करता है, बी के बारे में बोला गया कि 12 दिन में टाइप करता है। सी इसे 20 दिन में टाइप करता है, सी 20 दिन में टाइप करता है। और डी इसे 8 दिन में टाइप करता है, यानी ए 15 दिन, बी 12 दिन, सी 20 दिन, डी 8 दिन में टाइप करता है। यदि ए और डी एक साथ टीम सन के रूप में काम करें, यानी एक टीम सन है जिसमें ए और डी काम करता है। ये बोला गया कि यदि ए और डी एक साथ टीम सन के रूप में काम करता है और बी और सी टीम मून के रूप में, बी और सी टीम मून के रूप में काम करते हैं और ए और सी टीम रेड के रूप में काम करते हैं, यानी ए सी रेड टीम के नाम से काम करते हैं, तो कौन सी टीम सबसे कम समय लेगा? सिंपल सा तरीका क्या करेंगे कि सबसे पहला काम ये जो डे दिया गया है इसका हम लोग LCM लेते हैं। LCM मेथड से बनाने का मतलब है कि जो LCM निकालेंगे वही उसका टोटल वर्क हो जाएगा। कि टोटल पीस ऑफ वर्क उतना पीस से मान लिए तो 15, 12, 20, 8 का LCM क्या हो सकता है? सबसे बड़ी संख्या को पकड़ते हैं और उसका मल्टीपल से चेक करेंगे कि सबसे डिविजिबल हो जाए। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 15 गुना 8 करेंगे तो 15 8 120, दोनों में कुछ कटने वाला नहीं है। 15 8 एक तरह से दोनों में एक को टाइम नंबर मान सकते हैं, तो 15 8 120। अब 120 में देख रहे हैं 12 से भी कट रहा है, 20 से भी कट रहा है, यानी 120 क्या होगा? LCM होगा। तो इस सब का LCM जो हो गया यही टोटल वर्क रिप्रेजेंट करता है, यानी 120। टोटल 120 पीस वर्क हो गया। ये जो LCM हुआ वही कुल काम होता है। टोटल वर्क कितना हो गया? 120 पीस, ये हम लोग मान लेते हैं। LCM का मीनिंग वही होता है कि टोटल वर्क जो हो गया LCM हो गया, तो 120 पीस टोटल वर्क हो गया। अब ए इसे 15 दिन में करता है, 120 काम 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम था? 15 से भाग देंगे, 15 8 120, तो 8 इसकी क्षमता हो गई। ये इसकी क्षमता को रिप्रेजेंट करता है, ये याद रखना। ये जो है क्या है? क्षमता है, इसको क्षमता बोलेंगे। यानी पर डे यूनिट टाइम में किया गया वर्क ही उसकी क्षमता को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 15 दिन में करता है 120 काम, तो 8 ही क्या हो गया? इसकी क्षमता। ये जो दिया गया है ये दिन दिया गया है, ये 15 दिन में करता है, ये 12 दिन में करता है, 20 दिन में या 8 दिन में, ये इसकी क्षमता को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए की क्षमता 8 हो गई। बी इसे 12 दिन में 120 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम? तो 120 में 12 से भाग दिए, 12 दिन 120 यानी 10, तो 10 इसकी क्षमता हो गई। उसी तरीके से सी 20 दिन में 120 पीस काम करता है, 20 दिन में 120 पीस, तो 20 से भाग देंगे, 20 छक 120, तो 6 इसकी क्षमता हो गई। उसी तरीके से डी 8 दिन में 120 पीस वर्क करेगा, तो 8 से भाग देंगे 120 में, तो 15 15 8 120, तो इसकी क्षमता 15 हो गए। तो यहाँ से आप चारों का क्षमता निकालिए कि ए की क्षमता 8 है, बी की क्षमता 10 है, सी की क्षमता 6 है, डी की क्षमता 15 है। क्षमता का मतलब यूनिट टाइम, यानी दिन में दिया गया है तो एक दिन में किया गया वर्क ही उसकी क्षमता को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका ये क्षमता हो गया। ये इसका डे है, डे से हमको लेना देना नहीं है, सिर्फ हमको क्षमता से मतलब। ए की क्षमता 8 है, बी की क्षमता 10 है, सी की क्षमता 6 है, डी की क्षमता 15। अब बोला गया कि सन टीम में ए प्लस डी मिल के काम करेगा, तो ए प्लस डी मिल के काम करेगा, लेकिन टोटल काम है कितना? 120 पीस, तो 120 पीस काम करेगा। अब ए प्लस डी मिल के करेगा, तो ए की क्षमता 8 है, डी की क्षमता 15, तो 15 और 8 कितना? ए की क्षमता 8 है और डी की क्षमता 15, तो 15 8 23 की क्षमता से काम करेगा। तो अगर हम इसको अलग अलग सबको कर लेते हैं, यहाँ से सबका डे निकल जाएगा। अब 120/23 हो गया, 120 अब 15 8 23, 23 से भाग देंगे तो क्या होगा? 23 5 115 होता है, 5 23 5 115, 5/23, यानी 5.5/23 दिन इसको हो गया।
5.5/23 इतना टाइम सन को लग रहा है, जो कि ए प्लस डी मिल के काम कर रहा है। अब बोला गया कि मून जो है बी प्लस सी मिल के काम कर रहा है, तो बी की क्षमता 10 है, सी की क्षमता 6 है, तो टोटल वर्क तो वही है, यानी 120 पीसी काम करना है, क्योंकि उसी को टाइप करना है, एक पुस्तक टाइप करना है, जो कि काम एक ही है। तो एक काम 120 ये है, इसमें बी और सी मिल के करेगा, तो बी की क्षमता 10 है, सी की क्षमता 6 है, तो 10 6 16, बी की क्षमता 10 है और सी की क्षमता 6 है, तो 10 6 16 यानी 120/16। 8 से कटेगा तो 8 दूनी 16, 8 से 15, 15/2 यानी कितना 7.5 इसको बोल सकते हैं, 7.1/2 मैंने 7.5 दिन इसको बोल सकते हैं। यानी मून को बी प्लस सी को काम करने में 7.5 दिन लगेगा। बी प्लस सी यानी 10 + 6 16 की एफिशिएंसी से काम करेगा, तो 7.5 दिन लगेगा। सिंपल सा बात। अब बोल रहा है रेड टीम जो है ए प्लस सी है, ए और सी मिल के यानी 8 + 6 14, काम वही है, यानी 120 पीस काम है टोटल। इसको काम कर रहा है ए और सी, तो ए की क्षमता 8 है, सी की क्षमता 6 है, तो 8 + 6 यानी 14, तो 120/14 कितना हो गया, 2 से 2 से 14, 2 से 60 दूना 120। अब 60/7 इसको क्या लिख सकते हैं, 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56, 4 60, 8.4/7। आपसे पूछ रहा है कि कौन सी टीम सबसे कम समय में काम करेगा, तो देख रहे हैं कि सन टीम जो है ए प्लस डी काम कर रहा है, इसमें 5.5/23 यानी 5 दिन और 5/23 मतलब समथिंग कुछ टाइम होगा, अप्रोक्स मान लेते हैं, लेकिन 5 दिन कुछ ज़्यादा लग रहा है। मून को देखना है कि बी प्लस सी को 7.5 दिन लग रहा है, जबकि रेड यानी ए प्लस सी को लग रहा है 8.4/7 दिन। तो सबसे कम समय किसको लग रहा है, सन को, ए प्लस डी। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन नहीं लिखेंगे, यानी ऑप्शन में जब भी रहेगा क्या होगा कि सन टीम जो है इसको कम टाइम लग रहा है। कौन सी टीम सबसे कम समय में पुस्तक टाइपिंग का कार्य पूरा करेगी, तो सन टीम जो है सबसे कम समय में टाइपिंग का काम पूरा करेंगे, 5 समथिंग यानी 5 दिन और कुछ टाइम लग रहा है। ये 7.5 है, ये 8 है, ये सबसे कम किसका लग रहा है, सन का। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो हम लोग ये देख लिए, सिंपल में देखिए लंबा सा क्वेश्चन है, लेकिन बस कंसेप्ट समझेंगे तो इसको ईजिली बना सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।